क्या 2014 में हिंदुस्तान नहीं था? क्या ये एम्स वगैरह नहीं थे? क्या अस्पताल नहीं थे? क्या ये सड़कें नहीं थी जो आज मोदी साहब ने सारा कुछ बना दिया? जैसा कि मैंने सुना है हर 5 वोट बीजेपी को ऑटोमेटिक जाएगा और खुद कहते हैं 400 पार 400 पार। ये 400 पार क्या तेल का रेट है, पेट्रोल का रेट है, किस चीज़ का रेट है? वोट के तो 400 पार नहीं हो सकते सर। जैसे मोदी जी घूम रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, तो देश चला कौन रहा है? गद्दी पे कौन बैठा है? चंदा दो धंधा लो, ये मोदी ने ये कर रखा है। किसको वोट कर रहे हो आप? कांग्रेस, बीजेपी? हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे। देखो, अच्छा, कांग्रेस वोटर हो आप या पहले 2014 में 19 में कभी बीजेपी को वोट किया था आपने? मैंने तो कभी बीजेपी वोट नहीं किया, लेकिन लगता है कि हिंदुस्तान जो पैदा हुआ है 2014 के बाद पैदा हुआ है। अच्छा, मेरी उम्र 60 साल की है, यानी कि 40 साल तो मैं बेवकूफ रहा, अभी पैदा हुआ हूँ मैं, ये लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज जायसवाल है। जायसवाल। ये तो कहते हैं हिंदू खत्म हो जाएगा अगर हम चले गए अभी तक तो कोई खत्म हुआ नहीं, और मैं भी हिंदू हूँ। आज तक तो किसी ने मेरे हाथ लगाया नहीं, और मेरे को लगता नहीं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे कोई हाथ लगाए। 60-70 साल से हिंदू नहीं जी रहा था क्या देश में? यही तो मोदी से पूछा जाए, जो बेवकूफ बना रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये मोदी से पूछा जाए ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको वोट की राजनीति करनी। मुसलमान एक तरफ हो जाएगा और हिंदू मेरे को वोट देगा दमादम। तो इसने तो वोट की मशीन बना रखी है 80% को, तो इसलिए हिंदू मुसलमान करता है। ये क्या कर रहा है? जो असंगठित संगठन है उसके लिए क्या कर रहा है? 15,000 लाख आएंगे, 2 लाख नौकरी दूंगा, फलाना करूंगा। आज तक मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, एक गेहूं का दाना नहीं मिला मेरे को आज तक। कोई बीपीएल नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये किसको मिल रहे हैं? ये सब अपने अपने करते हैं, अपने में कर रहे हैं। ये तो कहते हैं जो राम को लाए हैं वो ही आएंगे। मेरे घर में भी राम है, तो मैं जरूर अयोध्या जाऊं? मैं 200 रुपए का टिकट लगा के, 500 रुपए का टिकट लगा के अयोध्या के मंदिर में ढोक देने जाऊं? मेरे घर में राम मंदिर में, वहां ढोक दूंगा। मैं मेरे बाप के ढोक दूंगा, जो मेरे को मेरे नाम जमीन जायदाद तो कर देगा। राम के मंदिर अयोध्या जाके क्या भगवान राम मेरे को वहीं कटोर लेके बैठवाएगा क्या कि बेचा मेरे को भीख दो, मेरे को 2 दाने दो? तो मैं मेरे घर में पिताजी को, मेरी मदर को, उनको पूजूंगा ना, जो मेरे को उनके पैतृक गांव जो जमीन जायदाद मेरे नाम कर दे कुछ। तो मैं तो साहब मेरे घर के राम को पूजूंगा, ना कि किसी बाहर के राम को पूजूं। माता पिता मतलब सबसे बड़े भगवान? मेरे सबसे बड़े भगवान माता पिता। भगवान के नाम पे या धर्म के नाम पे वोट नहीं करेंगे आप? मैं तो धर्म का नाम नहीं करता सर। क्योंकि वोट कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे सर? वो तो मैं क्या है, भेड़ चाल है, एक भेड़ कुएं में कूद रही, सारी भेड़ कुएं में कूद रही है, तो मैं तो भेड़ से अलग चल के हूँ। ये तो खुद को सोचना है कि हमको गड्ढे में गिरना है, खा गिरना है। जो मोदी साहब 2014 में, क्या 2014 में हिंदुस्तान नहीं था? क्या ये एम्स वगैरह नहीं थे? क्या अस्पताल नहीं थे? क्या ये सड़कें नहीं थी जो आज मोदी साहब ने सारा कुछ बना दिया? क्या ये मोदी जी ईमानदारी से बताएगा? वो चाय बेच रहा था, आज चाय बेच रहा था तो कांग्रेस के टाइम बेच रहा होगा, 2 पैसे कमाए होंगे, आज तो प्रधानमंत्री बन गया। तो कांग्रेस की देन से तो बन गया, किसकी देन से बन गया? मतलब तुम लोगों ने 70 साल दुख पाया है, अब आज इसको वो कर रहे हो। आज हर जगह आपने अपने हाथ में बैठा दिया। अगर वो आम आदमी थे तो प्रधानमंत्री बन गए, आज के टाइम में आपको लगता है कोई नीचे से आदमी पहुंच के प्रधानमंत्री बन सकता है? वैसा तो है, ऐसा कुछ बच रहा है? ऐसा तो कुछ है नहीं साहब, बिना अप्रोच के तो कोई नहीं बन सकता। कोई नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। मतलब लोकतंत्र बच रहा है देश में? अभी नहीं है लोकतंत्र तो है आगे रहेगा। अगर ईवीएम नहीं खत्म हो जाएगी तो लोकतंत्र जिंदगी रहेगा। क्योंकि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा वोट जो मैं कांग्रेस से कर रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत भाई हैं, उनके वोट जा कहाँ रहे हैं? तो ईवीएम खत्म करने की बात तो कांग्रेस भी नहीं कर रही, उन्होंने मैनिफेस्टो लेके आए हैं। वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ईवीएम हम लागू रखेंगे, पर हम वो बैलेट पेपर है जो वो आपको दिखाएंगे। वही जो आप पीपीआर मशीन जो बैलेट निकल रहा है उसकी गिनती करा दो ना, उसकी गिनती करा दो। मैंने भी खुद ने देखा है कि मैं एक बार जब वोट कर रहा था तो मेरा जब 5 नंबर वोट गया, मैं कांग्रेस ही हूँ ता जिंदगी, और मेरे पिताजी भी कांग्रेस थे, मेरे मदर भी है, मेरे बच्चों का पता नहीं किस में है। मैंने जब वोट किया तो मेरा वोट वो हाथी पे निकला। अच्छा। जबकि मैं कांग्रेस पे वोट डाल रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा बीजेपी गया, तो मशीन में कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है। और मैंने उस समय पीटर सेनापति को बताया मेरा वोट कांग्रेस में हाथ में कर रहा हूँ, ये मेरा हाथी पे कैसे जा रहा है? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आपका वोट ही गलत, आपके पास प्रूफ है इस चीज का? प्रूफ था, अब क्या है मेरे पास? मेरे पास प्रूफ क्या था? वो तो मशीन में उसका दिखाया मैंने कि मैं देखो आपके सामने हाथ पे अंगली दबाई है और ये हाथी पे वोट क्यों गया है। तो इसका मतलब संभव है कि जहां मैं वोट डालूंगा, जैसा कि मैंने सुना है हर 5 वोट बीजेपी को ऑटोमेटिक जाएगा ईवीएम से। वो क्यों जा रहा है? और आपके सामने जितने भी बंदे बैठे हैं सब बीजेपी को बुराई कर रहे हैं, तो इनके वोट जा कहाँ रहे हैं? मोदी किस आधार पर जीत रहा है? बीजेपी किस आधार पर जीत रहे हैं? और खुद कहते हैं 400 पार 400 पार।
ये 400 पार क्या तेल का रेट है, पेट्रोल का रेट है, किस चीज का रेट है? वोट के तो 400 पार नहीं हो सकती। देश में तो उनको 35% ही वोट मिलता है ना, 35 तो विपक्ष को ही मिल रहा है। फिर 65% वोट पे 35% कैसे राज कर रहा है ये? 65% की क्यों नहीं सुन रहा ये? 65% जो विरोधी व्यक्ति है उनकी क्यों नहीं सुन रहा? प्रधानमंत्री क्या 35% का ही है? 65% का नहीं है। राजा तो सबके लिए बराबर होता है। तो फिर ये कमल का फूल लगा क्यों चलता है? जैसे मनमोहन जी को ये बुराई करते हैं तो उन्होंने कभी नहीं लगाया हाथ का या फलाने का। ये तो यूं करता है, कमल को क्यों करता है साहब? तू प्रधानमंत्री पूरा कांग्रेसी का भी है, बीजेपी का भी है, बसपा का भी है, पूरे हिंदुस्तान का 140 करोड़ का। तू प्रचार क्यों करता है? सर जैसे मोदी जी घूम रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, तो देश चला कौन रहा है? गद्दी पे कौन बैठा है? ये 24 घंटे घूम रहा है। आपने देखा रोड शो, फलाना शो, फलाना शो, तो मतलब सारा विदेश भी कवर कर लिया। तो जो प्रधानमंत्री कुर्सी है, जैसा आप है, आप अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो मोदी जी का जो कहते हैं 24 घंटा काम कर, किस समय काम करते हैं ये? किस समय हमारे गरीब की जनता की सुन रहे होंगे? किस समय कोई राइट ऑफ करे? ये ब्रोकर से चला रही है, मतलब जो उनके कर्मचारी वो चला रहे हैं। तो मोदी जी देश नहीं चला रहे। विपक्षी को तो जेल में बंद करेंगे। इन्होंने 2 दरवाजे बढ़ा रखे हैं, या तो हमारे घर पे आ जाओ, जब तो आप ईमानदार हो जाओगे, कितने भ्रष्टाचारी हो, और अगर नहीं तो तुम जेल में जाओ सीधे अंदर। वॉशिंग मशीन हो गई है बीजेपी। अब वॉशिंग मशीन जब क्या समझो इसके, ये तो दादागिरी का हो गया। अच्छा। युवा को न कोई नौकरी मिल रही, न कोई रोज मतलब कुछ मिल रहा, बस वो तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री। जबकि मैं ये कहता हूँ मेरे माता पिता जिंदाबाद, मेरे माता पिता जिंदाबाद, तो देश चलेगा। मेरे माता पिता की मैं सेवा करूँ, भगवान राम की करो। मैं नहीं कहता मैं कोई हिंदू, और मैं अभी गाय की रोटी देकर आया हूँ, चुपका मैं डाल रहा हूँ। मोदी से बड़ा मैं हिंदू हूँ। वो कहता मैं हिंदू, कुछ भी हिंदू नहीं है। हम जो बहुत छोटे कर्मचारी हैं, सारे कर्म करते हैं, गाय की रोटी भी निकालते हैं। क्या बीजेपी वाले एक गाय भी पालते हैं? किसी के कार्यकर्ता के, जो यहाँ संजय शर्मा बन रहा है या कोई बन रहा है, किसी घर में एक गाय है? नहीं है। गाय का कुछ भी हो जाएगा तुरंत भग के आ जाएंगे, ओ गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। माता की सेवा तो करो। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में बीफ बनाने वाली कंपनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या जरूरी है जो जिसको गाय काटी है उसी का तुम चंदा लो? क्योंकि चंदा दे, या तो हमारी गवाही दे। क्योंकि जो विपक्षी को मारना है, इसको चाहे राहुल जी को करना है, बाड़ा को करना है, या सोनिया जी को किसी को करना है, उनके खिलाफ बयान दो, नहीं तो तुम जेल में जाओ, या मेरे को चंदा दो और धंधा लो। चंदा दो, धंधा लो, ये मोदी ने ये कर रखा है। पब्लिक से कोई अपील करना चाहेंगे किस आधार पर वोट करें इस बार? मैं तो ये कहूँगा पब्लिक समझे, मोदी जो अपने परिवार का सगा नहीं हुआ, यूँ कहते मैं अपने जो पेट पाल रहा हूँ, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए पाल रहा हूँ। ये किसके लिए पाल रहा है? बीवी को इसने छोड़ रखी है, माँ के लिए कंधा सूट लगा के चले गया, फलाना कर, किसके लिए कर रहा है? केवल अडानी अंबानी के लिए पैसे को मारा है, और उन्हीं के लिए धंधा कर रहा है। राहुल जी खूब चिल्ला रहे हैं, ये 2 आदमियों की सरकार चला रहा है, ये 2 आदमी, लेकिन पब्लिक छोड़ ही नहीं रही। अभी राहुल गांधी की अनुपगढ़ में रैली थी एक, तो उन्होंने कहा कि हम गरीबी आते ही खत्म कर देंगे जी। तब तक 8,000 रुपए डालेंगे खातों में गरीब के, तब तक वो मिडिल क्लास नहीं हो जाता जी। मतलब खटाखट हम गरीबी खत्म कर देंगे। आपको क्या लगता है राहुल गांधी आ गए या प्रधानमंत्री बन गए? नहीं 8500 रुपए मेरे को मिलेंगे, मेरे को 8500 रुपए मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे। आज मैं 85, तो मैं 15,000 रुपए कमा रहा हूँ, 85 मेरे को आ गए, तो मेरे को कोई ना कोई तो फायदा होगा, और मेरी प्रॉब्लम है तो दूर होगी। तो मैं समझता हूँ गरीबी में थोड़ी सी राहत मिलेगी, ये ठीक है। इन लोगों ने क्या है, सबसे बड़ा डर जो पूंजीपति थे उनको राहुल से डर था। तो आप ये बताइए, पिछले 60 सालों में गरीबी नहीं थी क्या देश में? नहीं थी, तो उनका राज था ना। मतलब और जैसे विकसित देश हैं बाकी के, वहाँ पे भी तो गरीबी है ही ना। नहीं, आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन जो पहले 10 रुपए की कीमत थी, आज क्या वो 10 रुपए की कीमत है क्या? पहले 10 रुपए मिलते थे, आज वो 10 लाख के बराबर हो गए। तो पहले की जो है, अपने जो माता पिता है जिस आधार पे उन्होंने चलाया, भाई आप पहले बनाओगे तभी तो कुछ होगा ना सुधार। अब तो क्या है, मोदी जी को बना बनाया हलवा मिल गया, अब केवल उसमें हलवे में जो कांग्रेस ने हलवा बनाया था उसमें काजू बादाम डाल रहे हैं और उसको खा रहे हैं। आपको मैं कहने का मतलब, महंगाई का परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ा है। जो 400 रुपए सिलेंडर था, इन्होंने 1200 रुपए करा है, तो ये इसका मतलब 400 रुपए का बराबर ही हुआ ना सिलेंडर। मोदी जी कह रहा है 1200 को दूंगा मैं, इसका मतलब 400 और 1200 बराबर हो गए ना। तो फिर महंगाई कहाँ हो रही है, गरीबी कहाँ हो रही है, कहाँ कट रही है? तो ये तो मोदी जी को खुद को सोचना चाहिए कि वो केवल झूठ पे झूठ।
और क्या बीजेपी में, अब आप बुरा माने, क्या मोदी जी हैं? बीजेपी में केवल मोदी अमित शाह ही हैं, बाकी सब हम कांग्रेस ही जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि हम भ्रष्टाचार करेंगे और बीजेपी में शामिल होंगे, सत्ता हमारी होगी। एक डाटा आया है कि इन्होंने जो टिकटें दी हैं अपनी, उसमें 28% लोग कांग्रेसी हैं। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ। 28 नहीं, ये 70% कांग्रेस ही लेगा, क्योंकि इसके बस की नहीं है देश चलाना। कांग्रेस से देश चलाएगा, नाम खुद का करेगा। वो कहते हैं ना, लड़ेगी फौज, नाम राजा का होगा। कांग्रेस ही बेचारे राज करेंगे, ये केवल नाम करेगा कि ये मोदी की सरकार है। हम सब भ्रष्टाचारी जिनको खैराई है, वैसे मैं नहीं कहता, लेकिन जो खुद ही कह रहा है चक्किंग पीसिंग फलाना पीसिंग, उनको ये फट बुला लेता है। चाचा को इधर छोड़ दिया, भतीजे को खुद के पास ले लिया, भाई को इधर छोड़ दिया, काका को इधर ले लिया। तो ये कर रहा है, ये फूट डालो, राजनीति करो। ये अंग्रेजी जो थे ना, उसका अपना रहा है। और मोदी जी व्यापारी हैं, पूरे पक्के व्यापारी हैं। व्यापारी आदमी कभी भी धोखा नहीं खाएगा, वो बेवकूफ़ बनाएगा। चीनी अगर वो 40 रुपये किलो भी खरीदेगा और तुमको 40 किलो में भी देगा, तब भी नीचे बट्टा लगा के या उसकी क्या बोलते हैं पॉलिथीन लगा के वो 40 में बेच के भी तो कुंभा लेगा। तो वो पक्का व्यापारी है। पूरे हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, उल्लू बना रहा है। जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, तब भी फायदे में मोदी रह रहा है। दुनिया में सम्मान बढ़ गया, बताया बीजेपी वाले कहते हैं दुनिया में बहुत ज्यादा सम्मान हो पहले कभी सम्मान नहीं था। ये तो ये क्या है, इनका प्रचार मंत्री है, प्रचार मंत्री है। इंदिरा की आप स्पीचर सुनो, जो आज ये बकरा है ना, उससे पहले तो इंदिरा जी बहुत पहले बोल चुकी थी। जो ये कह रहा है मैं देश को फलाना कर दूंगा, इंदिरा जी के आगे पूरा विश्व कांपता था। ये क्या है, कुछ भी नहीं है। पढ़ा लिखा ये नहीं, योग्यता इसमें ये नहीं। लेकिन क्या है, बुरा मत मानना आप लोग, मीडिया जब तक इसका साथ देंगे मोदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि सारे चैनल टीवी खोलो, उसमें मोदी जी पूरे घंटे बोलते हैं, 24 घंटे बोलते हैं। हमको बोलने ही नहीं देता। हमको, अब मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आप लोग मेरी कहीं भी कोई बाइट ही नहीं चलाएं, हो सकता है ये जनता के लिए दिखाई जा रही हो। ये मैं कटु सच कह रहा हूँ, ये यहाँ पे हो सकता है दिखाई जा रही हो, इसका कहीं प्रचार ही नहीं हो। ये हम दिखाएंगे आपसे। चलो चलो, ये बढ़िया है, आपका धन्यवाद है। मैं तो पब्लिक से कहूंगा कि आप संदीप चौधरी को सुने, उसका जवाब दें। आज तक मोदी जी ने एक आप कहते हो मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, वो क्या कहते हैं, वो लगा के बात करता है, वो टेलीपेंटर से बात करते हैं। बिना टेलीपेंटर आपसे बात कर ले तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। आप मेरे यहाँ जितने भाई खड़े हैं, जूता मार देना, कोई भी जवाब नहीं दे सकते मोदी जी बिना लिखत पढ़त के। मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा, जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, वो कांग्रेसी क्यों थे, क्यों कांग्रेसी को चुनते थे? क्योंकि युवा ने कभी कुछ चीज देखी नहीं है। वो केवल मोदी 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 में लग रहे हैं, वो केवल झूठा प्रचार कर रहे हैं।